ठीक। केलर क्या है, एक एरिया है जम्मू में। ठीक। और उसके बारे में एक बार पढ़ते हैं। 13 मई को, डेट हमारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। मेरा क्लैट भी इसी दिन हुआ था, इसलिए भी रेलेवेंट नहीं है। 13 मई को ही पेपर दिया था मैंने क्लैट का 2018 में। इंडियन आर्मी ने न्यूट्रलाइज करे 3 LET के टेररिस्ट, कहां पर? शियोकल केलर, ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में आता है, केलर नाम से डिस्ट्रिक्ट। ठीक। उसके बाद ये टेक्निकली हमने ऑपरेशन सिंदूर किया हुआ है पहले, मतलब हमने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे। बट हमने उसके बाद क्या है कि सिंदूर जब सारा सीज फायर हो गया था, उसके बाद हमने सोचा कि भाई वहां जाके तो नहीं मार सकते, अंदर ही मारते हैं, चलो। वो है ना कि तुम्हें गुस्सा तो क्लासमेट पे आ रहा है, लेकिन घर में आके भाई को पीट दिया। ठीक। कि उसको तो मार नहीं सकते, इधर ही निकाल देते हैं, कि तू और दिमाग खराब करके रखता है। तो यही जिन्होंने बोला कि एक्सटर्नल क्लीनिंग की जगह इंटरनल क्लीनिंग हो जाए पहले, तो वो उन्होंने वहां भी करी। वो 9 जो हमने पॉइंट्स देखे थे अलग अलग, पीओके में है मेजरली जो, उसके अलावा बाकी पाकिस्तान के अंदर भी थे, बहावलपुर वगैरह। तो वो पढ़ेंगे अभी कौन कौन से पॉइंट्स थे, क्या थे। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, सिंदूर को मैं आज 25% टच करूंगा बस। बाकी मेजर जो हमने वेपन्स यूज करे हैं, जो S-400 है, और हमारे जो भी फाइटर जेट्स वगैरह थे, जो भी मिसाइल्स हमने छोड़ी, वो सारा नेक्स्ट क्लास के लिए रखूंगा मैं, जो कि हमारी जून में होगी। 7 दिन मेरी कोई क्लास नहीं है। आपने आई डोंट थिंक सो कि अपडेटेड टाइम टेबल देखा है, किसी ने चेक करा है? सुबह ही अपडेट हो गया था टाइम टेबल। उसमें लाइन से अब लीगल करंट अफेयर्स की क्लासेज है अगले 5 दिन, कल से। तो वो लीगल करंट अफेयर्स आपको सौम्या शर्मा पढ़ाएंगी। आप करंट अफेयर्स करिए लीगल वाले, जो कि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं बीच में 2 मिनट के लिए बस डेविएट हो रहा हूँ, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी ने कहीं ना कहीं जस्टिस टाइम्स देखी। कोई ऐसा जिसने मैगजीन का नाम ही नहीं सुना है, क्या होती है जस्टिस टाइम्स? आपने एक चीज नोट करी होगी कि जस्टिस टाइम्स में बहुत लीगल का डीप कंटेंट है। ठीक। जो कि हाँ इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है आपके सर के ऊपर से निकल गया कि ये क्या बात चल रही है, ये कौन सा पैसेज है, ये क्या केस है। तो उसके पहली एक क्लास है, उसमें क्या होगा कि वो पहली क्लास में पूरी जस्टिस टाइम डिकोड होके सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझा दी जाएंगी। ऑब्वियसली एक एक लाइन समझाने के लिए क्लास नहीं है, वो आपके पास मैगजीन कब से रखी हुई है, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझना जरूरी है, उसके लिए पहली वाली क्लास है। दूसरी वाली क्लास इज फॉर, इसके अलावा अगर कुछ छूट गया हो तो वो एडिशनल इस पर है। ठीक है। तो जैन 2 पार्ट्स हैं, फेब 2 पार्ट्स हैं, मार्च 2 पार्ट्स हैं, अप्रैल, ऐसे करते करते। तो अपनी टेक्निकली अगर 11 महीने की हमें लीगल करंट अफेयर्स पढ़नी है तो 22 क्लासेस में अपना सारा हो जाएगा। शायद 21 में हो जाएगा, क्योंकि आखिरी महीने की तो एक ही पढ़नी है। ठीक। ये, तो इसलिए वो क्लासेस इंपॉर्टेंट है। अभी वो लाइन से 5 इसलिए हैं क्योंकि अपना बैकलॉग बना हुआ है, हमने पहली बार ही चालू करी है ये क्लासेस, एंड इसलिए हम जैन से लेके अप्रैल तक का तो एटलीस्ट कवर करेंगे। अब चलते हैं वापस ऑपरेशन को ओवरव्यू। क्या है, राष्ट्रीय राइफल्स ने ये ऑपरेशन को लॉन्च किया था। ये इंटेलिजेंस इनपुट्स इनको कहाँ कहाँ से मिलते हैं मैंने पहले ही बता दिया था, कि इनके बहुत एजेंट्स हैं। इनको यूएस की एजेंसीज भी इनपुट्स देती हैं, इनकी खुद की एजेंसी भी इंटेलिजेंस बहुत शार्प है। ठीक। इनको मोसाद से भी इनपुट्स मिलते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि हमारे बेस्ट फ्रेंड वहां पर बैठ के हमको बताते हैं कि आपके देश में क्या चल रहा है, जो कि आपको ही नहीं पता है। ठीक। तो मोसाद जो है वो भी हमको इनपुट्स भेजता है। ठीक। उसके बाद नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक। यहाँ स्क्रीन पे देखो, बस कहानी सुनो, जो इंसान सुना रहा है सामने में। नोट्स बनाने बैठोगे तो आपने हाथ एक्टिवेट कर दिया तो कान बंद हो जाते हैं फिर। ठीक है, यहाँ सुन लो। अब ये शोपियन नाम से एक और इलाका है जो कि केलर उसी के अंदर आता है टेक्निकली। तो उधर ये पूरा ऑपरेशन किया गया है। आर्मी के फोर्सेस थे, उन्होंने 3 टेररिस्ट को वहां पर मारा है, और ऑपरेशन अभी भी एक्टिव है, मतलब ढूंढ ढूंढ के पिटाई चल रही है बेसिकली। ठीक। जंगल में घुस चुके हैं ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक चीज, कि टेररिस्ट ऐसे नॉर्मल सड़क पे नहीं रहते हैं झुग्गी बस्ती बना के। ठीक है, कोई ऐसे वो आलीशान बंगले में नहीं रहते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं। कब किसकी क्या मर्जी, सबके पास अपने अपने अड्डे हैं जहां पर एक वो आर्म्स स्टोर करके रखते हैं, आर्म्स आर एमिनेशन। ठीक है, हथियार और वो सब एक जगह स्टोर करके रखते हैं, उनको सप्लाई कहीं कहीं से वाया अलग अलग चैनल मिलती जाती है। वो वहां पे स्टोरेज यूनिट्स में ऑटोमेटिकली भरता जाता है, यहाँ से फिर वो निकाल के इधर उधर हमले करते रहते हैं फालतू। ठीक। तो ऐसे ही इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के जहां जहां इनपुट मिल रहा है, मान लो कि एक कमल राज नाम का टेररिस्ट है, वो बैठा है केलर के अंदर। ठीक।
अब किसी को इनपुट मिला कि वहां जो कमलराज बैठा है उसने यहाँ यहाँ ये हमला किया था और वो वहां इसी का ट्रेंड मिलिटेंट है एलईटी का। तो अब जब आपकी इनपुट, क्योंकि इनपुट आपकी ऐसी नहीं रहती, कई सुनी बातें टेलीग्राम पे किसी ने फुल स्टॉप यूजर नेम से बता दिया कि वो जो है ना वहाँ टेररिस्ट है। प्रॉपर कायदे के ना आपके इनपुट वाले लोग होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जिन पे भरोसा आपको आंख मूंद कर होता है। जब वो बताएंगे मतलब आपको पता है कि हाँ यही है। हमने ऐसी किसी एजेंसी और अपनी ही इंटेल्स की वजह से यही तो वो 9 पॉइंट सिलेक्ट करे थे जहां पर हमने मिसाइल छोड़ी थी। क्या वो 9 के 9 एक्यूरेट निकले? पहले तो अटैक भी एक्यूरेट निकले, और वो 9 के 9 पॉइंट्स एक्चुअल में ही फिर हमने, जब हम लोगों को पता लगा, हमें तो आज तक नहीं पता था किसी को भी कि ऐसे कोई 9 पॉइंट्स भी हैं जहां पर ऐसा कुछ चल भी रहा है। तुम्हें कुछ पता था ऐसे भाई कहीं का वो मरकज सुबहान अल्लाह नाम से कुछ बना हुआ है? किसी को नहीं पता। लेकिन हमको ये पता लगा बाद में कि हाँ वहां पर तो सही में चल रहा था कुछ। ठीक है, तो ये ऐसे इंटेलिजेंस वाले जो इनके पॉइंट्स रहते हैं वो काफी एक्यूरेट रहते हैं इस मामले में। ठीक। अब ये सेकंड मेजर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है कश्मीर में इन 2025। इससे पहले हंदवारा मार्च 16 में हुआ था। तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हमने देख लिया सबसे, हंदवारा किसी ने नहीं सुना होगा आज से पहले कि भाई मार्च 16 को कुछ हुआ भी था, ये था वो था। लेकिन अब क्योंकि केलर हाईलाइट हो गया है तो फिर हंदवारा भी क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट बन गया अपना। केलर तो है ही इंपॉर्टेंट, ये भी मैं बोलूंगा कि अगर आप मुझसे लास्ट में नवंबर में जाके बोलोगे कि हमें 20 टॉपिक बता दो साल भर, केलर उसमें एक टॉपिक है। सिंदूर भी इंपॉर्टेंट है, केलर भी इंपॉर्टेंट है। सिंदूर फॉर पड़ोसी, केलर फॉर घर के बच्चे, ठीक, जो बिगड़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब केलर आ गया तो हंदवारा भी हमको याद रखना पड़ेगा कि भाई हाँ मार्च में कुछ हुआ भी था। क्यों? क्योंकि भाई ये नंबर 2 है। कौन सा? केलर। क्योंकि कश्मीर के अंदर 2025 में ही 2 ऑपरेशन किए गए, पहला हंदवारा, दूसरा केलर। क्लियर यहाँ तक सबको? तुम्हें समझ में आ रहा है सब कुछ जो पढ़ाया जा रहा है? नेक्स्ट, ये 3 लोग थे वो, ये उनकी डीपी व्हाट्सएप की। ठीक, ऐसे दिखते थे वो। उसके बाद नाम किसी के याद रखने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके घर वालों को याद नहीं रहते तो तुम लोग याद रख क्या करोगे? ठीक, तो वो खुद ही याद नहीं रखना चाहते, उनके घर वाले डिसोन कर देते हैं सबसे पहले। हमारा नहीं है, हो गया मर गया पता नहीं कुछ, हमारा तो नहीं था। ठीक, तो ये रहता है। अब ऑपरेशन सिंदूर को फॉलो करता है टेक्निकली, जो कि आपको बताया मैंने ऑब्वियसली। उसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स क्या है? ये 1990 में बनी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है आपके लिए। व्हेन वाज राष्ट्रीय राइफल्स फॉर्म्ड? क्वेश्चन है 1 नंबर का। ठीक, 1990 में राष्ट्रीय राइफल्स बनी थी। किसके अंडर काम करती है? दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर आ गए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक, स्पेशल पावर्स इसको कहां से मिलती है? एप्सफा से मिलती है। ये कहाँ प्रीडोमिनेटली एप्सफा लगाया गया था? आसाम में, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। ठीक, तो 3 क्वेश्चन 3 नंबर आपके यहाँ पर आ गए। कब बना है, किसके अंडर काम करता है, और कौन सी एक्ट से इसको पावर मिलती है? एप्सफा भी 1990 की एक्ट, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर एप्सफा के थ्रू राष्ट्रीय राइफल्स बना दिया गया था। मतलब क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है राष्ट्रीय राइफल्स, या ये एक डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट? सब डिपार्टमेंट है बेटा, हर चीज नहीं बनती स्टैट्यूट से, जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ठीक, स्टैट्यूट से सिर्फ पावर मिल रही है उसको, वो बॉडी नहीं स्टैब्लिश हुई है वहां से। ठीक, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, तो फिर ये डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली काम करती है फिर अलग से। ठीक, अब हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? उधमपुर। उधमपुर में अटैक भी हुआ था, इसलिए उधमपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आकांक्षा तुमने देखा है इसका हेडक्वार्टर? हाँ, तो आकांक्षा उधमपुर से ही है। उसने देखा भी होगा, नॉर्दर्न कमांड जो है वहां पर इसका हेडक्वार्टर उधमपुर में। ये बन गए 4 मार्क्स। क्लैट के भी बन सकते हैं, ये एलेट के भी बन सकते हैं, ये ओलेट के भी बन सकते हैं। 4 नंबर आपको एक छोटी सी पैराग्राफ से मिल गए यहाँ पर, फैक्ट्स, फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और उसके बाद पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना इनका काम रहता है, न्यूट्रलाइजिंग इंसर्जेंट्स, जो कि इन्होंने केलर में किया, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया है कि भाई अभी कहीं कुछ ठोका पीटी कर देते तो कुछ पब्लिक ऑर्डर की दिक्कत हो जाती, और इंसर्जेंट कहीं मिल गए तो उन्होंने उनको मार दिया टेक्निकली, 3 लोग को। ठीक, उसके बाद लश्कर तैयबा की एक बार बात कर लेते हैं। एलईटी नाम तो सुना ही होगा। ठीक, बहुत पुराना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1980s में पाकिस्तान में बना था, और आइडियोलॉजी है इसकी वहाबिज्म। ठीक, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म।
नोन फॉर 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, जहां पर अफजल गुरु वाला, अगर आपको याद हो, बताया था मैंने, इंडिया के पार्लियामेंट अटैक की जिम्मेदारी किसने ली थी? लश्कर तैयबा ने ली थी। 2008 में अजमल आमिर का साहब को भी किसने भेजा था? लश्कर तैयबा ने भेजा था। ठीक है, डेविड हेडली का नाम आपको सुनने में आया होगा थोड़े दिन पहले। आप तो एक एक दो दो साल के थे, उसकी फोटो बहुत वायरल हुई थी इस टाइम। ठीक है, तुम्हें तो कुछ याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ 2008 में हम तो बड़े थे ना भाई, हम तो थे 8 7 8 साल के ही। ठीक, तो 2008 में दो नाम बहुत अच्छे सामने, अच्छे मतलब बुरे, इनफेमसली सामने आए थे। एक था अजमल आमिर का साहब, और दूसरा था डेविड हेडली। ये आप नोट कर सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, क्योंकि ये फुल फॉर्म नहीं लिखा है मैंने, यही इंफॉर्मेशन एडिशनल वाली आपको नोट करनी रहती है। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ बैंड है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन में दिया जा सकता है इसको, किस किसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीज रिकॉग्नाइज ही नहीं करती हैं कि अरे ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं सारे। ठीक, वो रैंडमली। तो इस्लामिक कंट्रीज जितनी हैं उसमें से ज्यादातर का तो यही है कि अरे लश्कर तैयबा कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। आपने ये ऐसा उसके केस में भी देखा होगा, हिजबुल्लाह, और जब हम वो सब पढ़ रहे थे कि कितनी कंट्रीज तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करती कि अरे ये तो आतंकवादी थोड़ी है, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। किससे आजादी चाहिए इनको? कौन पकड़ के रखा है इनको? पाकिस्तान के अंदर आजादी चाहिए। तो पता नहीं किस बात की इनकी फ्रीडम फाइट है, बट है उनके हिसाब से। एंड इसका हेडक्वार्टर मुरीदके में था पिछले महीने तक। अब तो निपट चुका है, हम नहीं उड़ाया, सुना ही होगा, जो कि लाहौर के पास में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुरीद के आप नाम सुन के याद रख लोगे, लेकिन किसका हेडक्वार्टर है वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि दो हेडक्वार्टर वो हुए, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय। ठीक, तो दो हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय हुए हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मुरीद के और एलईटी को ढंग से याद रखें, लाहौर के पास में। क्लियर है इतनी इन्फॉर्मेशन? अब अगेन राष्ट्रीय राइफल्स हमने पढ़ ली, इसको वापस पढ़ने का सेंस नहीं है। राष्ट्रीय राइफल्स का सिंबल, या फिर बोले कि लोगो, ये है। ठीक है, उनकी ब्रांड वैल्यू इसी से आती है पूरी। नेक्स्ट, पाकिस्तान का रोल क्या है? पाकिस्तान तो ट्रेनिंग करता है, सपोर्ट करता है मिलिट्री ऑपरेशंस। उनकी जो मिलिट्री है वो डायरेक्टली आईएसआई को सपोर्ट करती है, एलईटी को सपोर्ट करती है। आपने देखा भी होगा वो फोटो जो वायरल हुई थी कि वो उसके जनाजे में पीछे मिलिट्री ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, ये वाली फोटो देखी होगी सबने। भाई ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ये इंसान। क्या नाम है इसका? कौन सा रॉफ? असद रॉफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कोई और होगा, बट हाँ, ये हेड था। ठीक, और ये इनके मिलिट्री के लोग खड़े हैं बेशरम, रो रहे हैं बेचारे। जिनको मारना चाहिए कि भाई दबोच लो और गला ही काट दो सीधे इनका, जो सामने खड़ा है, वो साथ में खड़े होकर शोक मना रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे बेचारा मर गया। ठीक, तो ये, अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए पूरी दुनिया को कि भाई टेररिज्म को कौन सपोर्ट कर रहा है? ठीक, तो ये है बेसिकली पाकिस्तान का, तो आपको पता ही है, नहीं पता तो पता होना चाहिए। ठीक, एलओसी पे जनरली सारा इन्फिल्ट्रेशन होता है। एलओसी हमेशा से ही आपत्तिजनक रही है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इतना बड़ा वो जो एरिया उनको दे दिया गया है, आपने जब मैप देखा होगा कि कहाँ कहाँ वो 9 पॉइंट्स हमने डिस्ट्रॉय करे हैं मिसाइल्स लॉन्च कर करके। तो कश्मीर का मैप बनाते हैं जरा, ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं, हाँ ऐसा है। ठीक, ड्राइंग पे ना जाए, हम साइंस लैब मैनुअल नहीं बना रहे हैं, हम समझाने के लिए बस बना रहे हैं। ठीक, तो आपको पता होगा ऐसा कुछ पीओके है जो एलओसी बनी हुई है। ठीक, इतना इतना ही वाला एरिया जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये ऐसा पीओके में दिया हुआ है। ठीक, जो रेड क्लिफ लाइन बनाकर दे दी गई। अब जो हमने 9 पॉइंट्स वहां पर डिस्ट्रॉय करें, वो आगे मैं एक्यूरेट मैप भी दिखा दूंगा आपको 9 पॉइंट का, अभी तो बस मैं बताने के लिए, ज्यादातर वो यहाँ देखा होगा। तो उन्होंने पीओके का इस्तेमाल सिर्फ हमें बर्बाद करने के लिए किया है। कोई ऐसा नहीं कि बड़ी कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगी हो कि रूह अफ़ज़ा बना बना के इंडस रिवर में बहा रहे हैं, कुछ नहीं। कि हमारे देश में कुछ पानी आ जाए, उल्टा हम रूह अफ़ज़ा पीने लगे पानी की जगह, कुछ नहीं। कोई बेनिफिट नहीं है उनका पीओके से। पीओके को ऐसा भी नहीं कि टूरिज्म के लिए डेवलप कर दिया कि पाकिस्तानी लोग यहाँ पार्टी हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ करके कहीं कुछ जाके के कुछ भी। मुझे सफरिंग का बहुत शौक है, आई लव टू सफर, वो सारे वीडियोस थे वो उनके पीओके के ही थे, जो भी हैं। जितनी वो टूरिज्म है उनकी, वो गिनी चुनी जनता जाती, कोई खास डेवलप भी नहीं किया।
तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग में हुआ है फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा कि 1990s में हमने ये अपना प्रॉपर राष्ट्रीय राइफल्स वहां पर स्टैब्लिश इसलिए किया था क्योंकि हमें पता है कि हमारी राइफल कहाँ निकालने की जरूरत पड़ेगी, वहीं उधमपुर से ही निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो इसलिए एक विंग पूरा वहां बनाकर रख दो, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा अटैक उधमपुर में भी हुआ। ठीक, उधमपुर से ही चीजें यूज करके हमने उनको रिप्लाई भी किया